और उत्तराखंड में कल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं आज से देव डोलियां भी धामों के लिए अब रवाना होनी शुरू हो जाएगी। आज जहां मुखबा से 12 बजे मां गंगा की डोली रवाना होगी और कल 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कल खरसाली से मां यमुना की जो डोली है उसे रवाना किया जाएगा और कल 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। जबकि आज बाबा केदार की चल विग्रह मूर्ति ऊखीमठ से केदार धाम के लिए रवाना होगी और 6 मई को केदार धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ की डोली 6 मई को जोशीमठ के से धाम के लिए रवाना होगी और फिर 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अब अपने अपने आवास जहां पर ग्रीष्मकालीन आवास के लिए रखा जाता है यमुनोत्री गंगोत्री, अब उनकी डोलियां अलग अलग समय पर निकलनी शुरू हो गई है। कल से चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी कल खुलेंगे। बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली भी आज निकलेगी मंगल यात्रा पर, तो कल खोले जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। कल सुबह 12 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कल खरसाली से रवाना होगी मां यमुना की डोली। तो चार धाम की मंगल यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए अब तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आज से डोलियां रवाना हो रही शुरू हो जाएंगी। तो ग्रीष्मकालीन प्रवास से अब डोलियां जो हैं गंगोत्री यमुनोत्री की, वो अब अपने धाम में पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। कल से अब कपाट खोल दिए जाएंगे, चार धाम की यात्रा शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि आज जहां मुखबा से 12 बजे मां गंगा की डोली रवाना होगी, वहीं कल 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कल खरसाली से मां यमुना की डोली रवाना होगी और कल 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। जबकि आज बाबा केदार की चल विग्रह मूर्ति ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी और 6 मई को केदार धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ की डोली 6 मई को जोशीमठ के धाम के लिए रवाना होगी और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। और भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरव पूजन के साथ केदारनाथ का आगाज हो गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के बाद भैरवनाथ केदारपुरी के लिए रवाना हो जाते हैं। भैरव पूजन के पावन अवसर पर आचार्यों के वेद ऋचाओं और आर्मी की बैंड धुनों से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय बना दिया। आर्मी की बैंड धुनों पर सैकड़ों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की भक्ति में डूबकर नृत्य करते नजर आए। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। आज केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली ऊखीमठ से रवाना होगी और विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए 5 मई को केदारनाथ पहुंच जाएगी। और श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में कल केदारनाथ धाम के क्षेत्रपाल श्री भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना की गई। आज केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। भैरव पूजा के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, प्रधान पुजारी केदारनाथ धाम टी गंगाधर लिंग भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गए हैं। और उत्तराखंड में कल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का भी आगाज हो जाएगा। आज से देव डोलियां भी धामों के लिए रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के चारों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं। हर साल शीतकाल में कपाट बंद होते ही देव डोलियों को शीतकालीन प्रवास स्थलों पर बनाए गए मंदिरों में लाया जाता है। शीतकाल की पूजा अर्चना इन्हीं मंदिरों में होती है। ठीक इसी तरह जब कपाट खुलते हैं तो देव डोलियां शीतकालीन मंदिर से धामों के लिए रवाना होती हैं। सोमवार को मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से रवाना होगी और 3 मई को गंगोत्री धाम पहुंचेगी। 3 मई को ही खरसाली से रवाना होकर मां यमुना की डोली भी यमुनोत्री धाम पहुंचेगी, जहां 11:15 बजे गंगोत्री धाम
तो 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। और यहाँ से जो है 3 मई को प्रातः जो है 8:15 बजे शनि महाराज जी के साथ में माँ यमुना की जो डोली रहेगी वो जो है प्रातः यहाँ से प्रस्थान करेंगी और 12:15 बजे जो है मंदिर श्रद्धालुओं के लिए जो है दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। 2 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ से रवाना होगी, जो गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड होते हुए 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 6 मई की सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल की डोली 6 मई को अपने शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ से रवाना होगी और 7 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 8 मई की सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रा को लेकर के जो भी तैयारियां होनी चाहिए थी वो पूर्ण कर ली गई हैं और जो हमारे मंदिर समिति के जो अग्रिम दल है वो पूर्व में ही वहाँ श्री केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में पहुँच चुके हैं। उनके स्तर से जो वहाँ पर साफ सफाई है, मरम्मत के कार्य है, रंग रोगन है, इस प्रकार के जो भी काम होते हैं वो सब पूर्ण कर लिए गए हैं। देव डोलियों की ये प्रवास यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा होती है। यात्रा के इन पलों का साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और सूबे में कई जगहों पर हादसे हुए हैं। हम 2 तस्वीरों के जरिए से दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं इटावा और नोएडा की। इटावा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 बच्चों समेत 7 लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर को नींद आने के चलते ये हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए फिलहाल तो सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिट करा दिया है। ये परिवार दिल्ली से बिहार के आरा जा रहा था। उधर नोएडा की बात की जाए तो यहां पर सड़कों पर विज्ञापनों के लिए लगे यूनिपोल चलती कैब पर गिर गई। इस हादसे में कैब में सवार युवक को आई सिर में चोट। सेक्टर 62 मॉडल टाउन चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। कुछ दिन पहले भी यहां यूनिपोल टूटकर गिरा था। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने जांच के आदेश दिए थे। और कानपुर के बिल्हौर इलाके में किसानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते उनके बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। गनीमत रहे कि समय रहते लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करा दिया। बताया जा रहा है कि भूसा बेचने को लेकर किसान के 2 अलग अलग गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से इनके बीच मारपीट आई। और फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद पुलिस और एसओजी से बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश शराब को लूटने के इरादे से जा रहे हैं। जब पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाशों को देखा तो उन्हें रुकने का इशारा किया। इस पर इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। और सीधी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं। 3 देशों की यात्रा पर आज प्रधानमंत्री सबसे पहले जर्मनी पहुंचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते खबरों की तरफ। तो एक बार फिर से बागपत की बात करें, जहां पर बड़ौत इलाके में एक युवक को अगवा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर में पिता के साथ बैठा हुआ था, तभी कार सवार 4 लोग वहां पहुंचे। गन पॉइंट पर उसे अगवा कर ले गए। वारदात के बाद पीड़ित परिवार वालों ने पुलिस में इस बात की शिकायत की। फिलहाल पुलिस शिकायत पर अगवा हुए युवक की तलाश में जुट गई है। दरअसल कुछ दिन पहले पीड़ित पक्ष के साथ कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था, जिसमें एक युवक को गोली लगी थी। इस मामले में फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, 2 फरार हैं। पुलिस इस पुराने केस को ध्यान में रखते हुए अगवा युवक की तलाश में जुट गई है। मतलब ऐसे ही गली में बाहर बैठा हुआ था मैं, तो मतलब ना को पहले कोई दुश्मनी थी। आए 5 लोग, उन्होंने गोली मार दी। क्या किसी पे गोली भी लग रही? क्या किसी पे कोई शक है आपको? तो ये तो मतलब नाम दर्ज उनके, तो हमने नाम दर्ज रिपोर्ट कर रखी थी। हम कैसे बताए कौन थे? अज्ञात लोग थे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।